हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस 2024 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज में। और आपकी आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के 25 सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 17 सितंबर शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइएगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक, जीएस, मैथ, रीजनिंग के प्लेलिस्ट के लिंक या फिर इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे एप्लीकेशन का, मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे टेलीग्राम का, एक बार उनको भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो तो अने क्या आपका मेरे एप्लीकेशन AD24 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइडेड है। तो एक बार आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। जैसे कि कुछ कोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। आज तक का एसएससी के एग्जाम्स में जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन जितना भी पूछा गया है उसे क्विज फॉर्मेट में इस कोर्स में प्रोवाइड कराया गया है। कंप्लीट इंग्लिश इसमें है और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे, उनको भी एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं: कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके। तो वीडियो कलेक्शन से भरपूर आपका ये 4 कोर्सेज का कलेक्शन आपके सामने इस एप्लीकेशन पर, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया था, उस पर अवेलेबल है। इन चारों ही सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो एक बार इनको भी आप ट्राई कीजिएगा। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए दिए गए ईडीएम का। ईडीएम आपको जो दिया गया है वो है टू ब्रिंग टू लाइट। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है। अब आपने इस ईडीएम को लोगों को यूज करते हुए भी सुना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन बिछाई जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन उस केस की जांच पड़ताल करती है और ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको छिपाया गया था, ये इन्वेस्टिगेशन उन फैक्ट्स को बाहर निकाल कर आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन जो थी इसने ऐसे छुपे हुए फैक्ट्स के ऊपर लाइट डाली, यानी कि टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि द इन्वेस्टिगेशन brought टू लाइट सेवरल फैक्ट्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। जिन फैक्ट्स के बारे में पहले नहीं पता था, उन फैक्ट्स को प्रकाश में लाया गया। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी छुपी हुई बात पर प्रकाश डालना या फिर किसी चीज को प्रकाश में लेकर आना। तो यहां पर आपका एक ऑप्शन दिया गया है टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रकट करना, किसी चीज को सामने लेकर आना। जैसे कि बोलते नहीं है कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उनको डिस्क्लोज करा गया, उनके बारे में बताया गया जो चीजें पहले नहीं पता थी। तो करेक्ट जो ईडीएम का मतलब आपका यहां पर बनता टू ब्रिंग टू लाइट का, वो बनता टू डिस्क्लोज। आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टू डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से अलग होता है, यानी कि अलग करना। टू डिसएंगेज यानी कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज से सेपरेट करना, उसको रिलीज कर देना जो कि उसके साथ पहले अटैच थी। ओके। तो एंगेज इन कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है किसी बातचीत में शामिल होना। मतलब आप अगर किसी के साथ किसी डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर एंगेज हैं। उसके बाद टू लाइटन। टू लाइटन का मतलब होता है किसी चीज को जो कि हैवी है या फिर कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस है, आपने उसको क्या कर दिया, हल्का कर दिया। मतलब आपने क्या किया, उसको लाइटन किया। तो बाकी के जो ऑप्शंस थे उसका भी मतलब हमने जाना, और जो यहाँ पर ईडीएम दिया गया था टू ब्रिंग टू लाइट, उसका मतलब क्या था, टू डिस्क्लोज, किसी चीज को, किसी छुपी हुई बात को प्रकट कराना, सामने लेकर आना। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द किसका, जुडिशियसली का। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वी शुड प्लान आर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर, यानी कि वॉर में जाने से पहले हमें हमारे एक्शंस को विवेकपूर्ण से, यानी कि जुडिशियसली क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो जुडिशियसली का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी जजमेंट को अच्छा शो करते हैं, गुड जजमेंट, यानी कि विवेकपूर्ण, अच्छे से समझ के, सेंसिबल तरीके से। तो ये क्या है, जुडिशियसली का मतलब है। अब इसका मुझे निकालना है उल्टा, विलोम। तो पहला दिया गया है यहां पर इररिलेवेंट,
इरेलीवेंट का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है ना आपके लिए एकदम जरूरी नहीं है, मतलब आपके लिए कोई चीज अगर कनेक्टेड नहीं है, आपके लिए कोई जरूरी कि काम की नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका विलोम तो नहीं बन रहा है भाई। दूसरा है इरेवरेंट। इरेवरेंट एक अच्छा वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है, जब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति रेस्पेक्ट में कमी दिखाते हैं, यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति के लिए अगर आप शो कर रहे हैं, आप उसके समक्ष क्या है, असम्मानजनक है, मतलब आप क्या है, इरेवरेंट है। तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं बन रहा है यहाँ पर। फिर एक वर्ड दिया गया है इरिटेशन, इरिटेटिंगली। इरिटेटिंगली का मतलब क्या होता है, जब आपका दिमाग ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रखा होता है, आप इरिटेट हो रखे होते हो, आप अनोयंस में होते हो, दिमाग खराब कर रखा हो किसी ने, तो आप उसके समक्ष अपना एक इरिटेटिंगली बिहेवियर शो करते हैं। ये भी इसका एंटोनिम नहीं था जुडिशियसली का। फिर एक वर्ड यहां पर आपको दिया गया है इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या हो जाता है, आपने अलग अलग जगहों पर इसके बारे में सुना भी होगा, कोई ऐसी चीज जिसमें ना कोई लॉजिक है ही नहीं, किसी चीज में कोई सही रीजन है ही नहीं। तो कोई चीज जिसको आप लॉजिकली ना कर रहे हो, रीजनेबली तरीके से ना कर रहे हो, उसके अंदर आपकी थिंकिंग क्लियर ही नहीं हो, तो वो होती है इरेशनल। और इसी के विपरीत हमने जुडिशियसली में देखा था कि आप अच्छी जजमेंट शो कर रहे थे, तो यानी कि जुडिशियसली का जो करेक्ट आपका एंटोनिम बनता वो बनता इरेशनल। कॉमन सा वर्ड है, बार बार यूज होता है। जैसे कि इरेशनल शब्द को हम कैसे यूज करते हैं कि भाई कोई मतलब आदमी जो है वो मतलब मान लो मकड़ियों से डरता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो इसका डर है स्पाइडर्स को लेकर वो बिल्कुल इरेशनल है, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मकड़ियों से आखिरकार ये डरता क्यों है, इतना डर क्यों है इसके अंदर। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करा गया है, पूछ रहे हैं कि किसके अंदर एरर है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। गेव अप, अब आपका ये जो यहाँ पर फ्रेज यूज हुआ है गेव अप, तो आप मुझे बताइए कि गेव अप का जो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है वो हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को क्विट कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी के समक्ष क्या कर रहे होते हैं, सरेंडर कर रहे होते हैं। तो रिपब्लिक डे के ऊपर प्रिंसिपल ने सरेंडर थोड़ी ना करा होगा प्राइजेस का, उन्होंने क्या कहा होगा, गेव अवे होना चाहिए था। गेव अवे का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरण करते हैं, तो प्रिंसिपल गेव अवे होना चाहिए था। तो एरर आपका इसी में हो जाता, द प्रिंसिपल गेव अप करेक्ट यूजेस था। यहां पर डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट एरर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। सेलेक्ट द ऑप्शन जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस आपके अंडरलाइन पार्ट को। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई स्टिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोड। अब आपने देखा होगा कि कभी भी अगर कोई गाड़ी चलती है और वो गाड़ी अचानक से ब्रेक मारती है, तो एक आवाज नहीं आती है, एक आवाज आती है, जैसे ब्रेक लगने की आवाज आती है ना, जब टायर जो होता है वो सड़क के ऊपर घिसते हैं, तो वहां से हमें एक इस तरीके की वॉइस नजर आती है। तो इस तरीके की वॉइस को लेकर हमें यहाँ पर दिए गए चार विकल्प में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बिसीच। बिसीच का मतलब क्या हो जाता है, जब आप मतलब किसी से बहुत ज्यादा बैगिंग कर रहे हो, किसी से बहुत ज्यादा अर्जेंटली किसी चीज की मांग कर रहे हो, तो इसका तो कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार की ध्वनि से, साउंड से। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने क्रिश। क्रिश का मतलब होता है एक नर्सरी से, ठीक है, एक ऐसी जगह पर जहां पर जो छोटे बच्चे जाते हैं ना, जो यंग चिल्ड्रन वगैरह जाते हैं, उसको हम क्रीच कहते हैं भाई। फिर एक वर्ड दिया इन्होंने स्क्रीच। इस स्क्रीच शब्द का अर्थ क्या है, इस स्क्रीच शब्द का अर्थ वही है जो अभी मैंने आपको किसी भी टायर का रोड के ऊपर घसीटने से जो आवाज निकलती है ना, जो उसकी हाई पिच्ड साउंड होती है, उसको ही स्क्रैच कहते हैं हम। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन था ना यार, वो इसके अंदर आपका करेक्ट बनता। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया था ब्लीच। ब्लीच क्या होता है ना, एक केमिकल
प्रोसेसिंग होती है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसका भी साउंड से कोई लेना देना नहीं था, तो सी ऑप्शन भाई इसके अंदर हमारा करेक्ट बनता। एंटोनिम बताना है यानी कि विलोम शब्द बताना है किसका, सिंथेटिक का। पहले हमें सिंथेटिक के बारे में पता होना चाहिए। सिंथेटिक का मतलब होता है कोई चीज जिसको ना आप केमिकल तरीके से, केमिकल सिंथेसिस से आपने बनाया हो, मतलब वो ना नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, कृत्रिम है। हिंदी में इसको कृत्रिम कह देते हैं हम। तो नेचुरल क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया ना। जो चीज नेचुरल नहीं है वो सिंथेटिक है, जो सिंथेटिक है उसके ऑपोजिट में आपको नेचुरल नजर आ गया। तो मुझे लगता है कि इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद प्रोसेस्ड दिया गया। प्रोसेस्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको अंदर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई ये प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड मतलब किसी खाने पर कुछ प्रोसेसिंग हुई हो, उसको कुछ स्पेशल तरीके से ट्रीट करा गया हो। आर्टिफिशियल का मतलब भी क्या हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है, जो कि बनाई गई होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वो नेचुरली नहीं मिलती है। इमिटेशन एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर। इमिटेशन का मतलब होता है नकली, है ना। कोई ऐसी चीज जो कि ना किसी दूसरी चीज की क्या है, कॉपी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं, कि उसके जैसी है, उसके जैसी नकली बनाई है। तो सिंथेटिक और नेचुरल जो यहाँ पर आपके वर्ड थे, वो एक दूसरे के एंटोनिम यानी कि विलोम हो जाते हैं। अगला है, फिर से आपको एंटोनिम बताना है किसका, इस अंडरलाइंड आपके वर्ड का। आई रिफ्यूज टू लेट एवरीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। मैं रिफ्यूज कर देता हूं हर किसी चीज को जो कि मेरे सपनों के बीच में आती है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इनकार करना, है ना, मना कर देना। यही तो मतलब होता है किसका, रिफ्यूज करने का। अगर पहला ऑप्शन देखो, परमिट दिया हुआ है। परमिट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को अनुमति दे देते हैं, तो एक तरफ आप इनकार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको अनुमति दे रहे हो, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए भाई, एंटोनिम हो गए। ये तो बहुत ही आसान आपका बन गया। फिर एक वर्ड दिया गया है आपको, रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब होता है किसी को क्या करना, सबड्यू करना, मतलब किसी चीज को दबा देना, फोर्स की हेल्प से उसको रिप्रेस करना। अकॉर्ड एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है सहमति, है ना। जैसे आपकी किसी के साथ बन जाए, बात बन जाए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरी इसके साथ अकॉर्ड है। जैसे कि नोबेल प्राइज दिए जाते हैं लोगों को, तो ऐसे थोड़ी ना दिए जाते हैं, उसमें लोगों की सहमति बनती है। तो हम इसको लेकर स्टेटमेंट यूज करते हैं कि द नोबेल प्राइज वॉज अकॉर्डेड टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन साइंस। कॉल करके एक यहाँ पर वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है किसी को रोकना, ठीक ना, बॉल्क। मतलब आप हेजिटेट कर रहे हैं या फिर किसी आइडिया को आप एक्सेस, मतलब एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, आप अपने आप को बॉल कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, तो ये बॉल्क हो जाएगा। आपको यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको करेक्टली आपको अरेंज करना है। तो पहले चारों स्टेटमेंट की तरफ एक बार अपनी निगाहों को घुमाते हैं और देखते हैं कि जो बिगनिंग होगी, जो शुरुआत होगी इस पूरे के पूरे सेंटेंस की, वो किस प्रकार से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर premises. Over the years, advertising has evolved into a major industry that goes beyond informing to persuading and influencing. Advertising was initially meant to make people aware of the goods available in the market. It is a form of brainwashing customers. यार आप मुझे बताइए कि जो सी वाला स्टेटमेंट है, इससे एडवर्टाइजमेंट का एक प्रकार से सबसे शुरुआती पार्ट नजर नहीं आ रहा है, जो एडवर्टाइजिंग के एवोल्यूशन की बात कर रहा है। एडवर्टाइजिंग वाज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में अवेलेबल गुड्स को लेकर लोगों को अवेयर करना ही एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था शुरुआत में। तो सी यहां पर आपका इनिशिएट करेगा इस आपके स्टेटमेंट को, ठीक है। इट वॉज एज सिंपल, अब देखो इसको कनेक्ट कर रहा है ना, इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट यू हैव इन योर स्टोर, मतलब मार्केट में क्या है क्या नहीं है उसको लेकर लोगों को अवेयर करना एडवर्टाइजमेंट था। और ये इतना सिंपल था कि आप अनाउंस कर दें कि आपके स्टोर में क्या है, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं अपने प्रेमाइसिस के अंदर। तो सी के बाद आएगा आपका ए। तो देखो सी ए, ये यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ओवर द इयर्स, एडवर्टाइज अपने अपने आप को इवॉल्व किया है एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में, जो कि इन्फॉर्म करने और परसुएड करने के अलावा इन्फ्लुएंस करने का काम भी करती है। तो ये आपका बी वाला जो स्टेटमेंट है,
यानी कि सीक्वेंस है वो करेक्ट हो जाता। फिर से एंटोनिम आ गया भाई, फिर से विलोम शब्द है किसका, अटैक का। अब अटैक क्या होता है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना। आक्रमण जो भारत कर रहा है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या है, एक प्रकार से एक फिजिकल असॉल्ट को दर्शा रहा है अटैक। दूसरी तरफ इसका पहला वर्ड इन्होंने दिया डिफेंस, तो यही हो गया यार इसका एंटोनिम। डिफेंस में जहां पर आप रक्षा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप आक्रमण कर रहे हो, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये विलोम हो गए। एम्बुश एक वर्ड दिया गया है, एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर बैठना या घात, एक सरप्राइज अटैक जो कि लोगों के द्वारा दिया जाता है, एक कंसील्ड पोजीशन पर, तो एक सरप्राइज अटैक है ये। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मतलब मैरी होना। अब मैं या तो शादी कर रहे हो आप, या फिर हो सकता है आप बैटल में एंगेज हो रहे हो, मतलब किसी के साथ आप लग रहे हो साथ में, मतलब कोई काम कर रहे हो, एंगेज हो रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब यार उत्पादन होता है, किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने, ठीक है, उसका प्रोसेस प्रोडक्शन है। फिर से आपका इस सेंटेंस को अरेंज करने वाला एक यहाँ पर जम्बल्ड पार्ट में दिया गया है। विलिंग टू गो इज नॉट माई सन कैंपिंग। अब देखो, स्टार्टिंग ढूंढो। माई सन से स्टार्टिंग हो सकती है भाई, आर से स्टार्टिंग हो सकती है। माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, मेरा बेटा नहीं चाहता है कि वो कैंपिंग पर जाए, तो आपका क्या बना, आर क्यू पी एस। आर क्यू पी एस, देखो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है इसमें, है ना। फिर से एक और इन्होंने सवाल पूछा है, चलो देखते हैं भाई, इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। False news websites spreading propaganda about politics thrive because the advertisement and politicians and social networking sites make a lot of money. देखो मेरे ख्याल से पहला वाला ही जो स्टेटमेंट है, फॉल्स न्यूज वेबसाइट, यहीं से चीज शुरू होगी। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स के साथ, और फिर साथ में ले लो एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव, वो पनप पा रहे हैं, बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये ए बी सी, ए आपका ए से शुरू होगा, फिर उसके बाद आपका यहां पर आएगा तो ए डी आपका होता, फिर उसके बाद सी आएगा, तो ए डी सी। देखो ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट बनता है इसमें, ठीक है ना। चलिए भाई, ये पैसिव वॉइस में आपके स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है। इससे पहले जितने भी हमने शिफ्ट कराई हैं उसमें इतना ज्यादा मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वाले स्टेटमेंट को रिपीट किया है, तो बार बार दोबारा से सेम चीज बताने का देखो बनता नहीं है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल्ट अ न्यू ब्रिज, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको आपको शुरुआत में लाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये जो हैव बिल्ट यहां पर दिया गया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अ न्यू ब्रिज के हिसाब से लाना पड़ेगा। अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट, अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय होम, बाय दे का हो जाएगा डैम। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता। चलिए आगे आएंगे। आपको इस अंडरलाइन सेगमेंट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज्ड दैट सम counterfeiting of document techniques are virtually impossible to detect। एक्सपर्ट्स ने ये माना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जालीपन करने की जो टेक्निक है, काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर आपको यहाँ पर वर्ड ढूंढना है। तो पहला इन्होंने दिया है भाई फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, फ्रेंजी का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति ना बहुत ही वाइल्डली बिहेव कर रखा हो, एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, ठीक है। उन्माद इसको बोल देते हैं, उन्माद जहां पर हो रखा होता है, तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर है फोर्जरी। फोर्जरी आपका करेक्ट आंसर हो गया ना भाई। फोर्जरी का मतलब क्या होता है, यही होता है ना जब आप जाली दस्तावेज बनवाते हैं, जालसाजी करते हैं, तो यही इसको करेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देगा। फिर एक वर्ड दिया है इन्होंने फियास्को। फियास्को एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है ना कामयाबी, बहुत यूज होता है। जैसे कि कोई इवेंट आपने कराया और वो इवेंट से जो आप चाह रहे थे वो आपको मिला नहीं, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो एक फियास्को रहा हमारे लिए। द इवेंट टर्न इनटू अ फियास्को, क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी।
फिर उसके बाद एक आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो आप तुरंत सोचकर कहें, तत्काल वाली जो बात होती है, तत्काल, तो वो होता है इम्प्रॉम्प्टू। यानी कि आपने किसी चीज के लिए रिहर्सल नहीं किया है, आपने किसी चीज को लेकर प्लानिंग नहीं की है, जो आप बिना प्लानिंग के लिए तुरंत कर रहे हैं वो आपका क्या है, इम्प्रॉम्प्टू बिहेवियर है। ओके, चलिए अभी फिल इन द ब्लैंक करना है यहाँ पर। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्शन फिल्स मी विद व्हाट। भाई ये जो थॉट है कि आपको जो आधा पका हुआ खाना है अंडर कंपल्शन, वो मुझे किससे भरती है, वो मुझे, भी चार वर्ड दिए गए हैं, ये बेसिकली करेक्ट स्पेलिंग से संबंधित है। पहला आपको इन्होंने स्पेलिंग दिया है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस यहाँ पर जो स्पेलिंग दिया है ना, ये ठीक है भाई, रिपग्नांस, तो इसकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। इसका मतलब होता है घृणा, ये मेरे को घृणा से भर देती है कि जो हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्शन वाली चीज है उसके प्रति मेरी घृणा है। बाकी के ये करेक्ट मतलब स्पेलिंग इन्होंने गलत दी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आप लोगों से ये एंटोनिम पूछ रहे हैं, विलोम शब्द पूछ रहे हैं, किसका, स्टेल का। द शेफ रिक्वायर्स स्टेल वेजिटेबल्स। स्टेल का मतलब होता है बासी, तो बासी का अगर आप विलोम ढूंढोगे तो आपको कैसी चाहिए होंगी, आपको फ्रेश चाहिए होंगी ना भाई सब्जी, तो वो करेक्ट हो जाता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, कट का मतलब क्या होता है, और लीफी का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। तो स्टेल मतलब बासी और फ्रेश मतलब ताजी, तो यहां पर एंटोनिम के रूप में आपका फ्रेश ऑप्शन भर जाता। अगला सवाल है, इसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर भरना है। फिर से वही वाला काम है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट देखिए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल, तो अ न्यू हॉस्पिटल आपका शुरुआत में चला जाएगा। आर यहाँ पर दिया गया था, तो हमारा जो अब हेल्पिंग वर्ब आएगा वो अ न्यू हॉस्पिटल के हिसाब से आएगा, तो आर नहीं आएगा, इज, और ये आईएनजी वाला फॉर्म है तो इज बीइंग बिल्ट आपका आएगा। तो अ न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट इन दिस सिटी बाई whom, बाई दे का हो जाएगा them। अगला है भाई, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन चूज कीजिए। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, humans like to think that it is the largest creatures that will emerge victorious from the struggle for survival। अब देखो इन्होंने क्या दिया है इस स्टेटमेंट के अंदर, कि इस प्लैनेट के रूलर्स के रूलर्स को लेकर इन्होंने कंसिडर किया है ह्यूमंस को। ये चाहते हैं क्या सोचना, कि दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। भाई ह्यूमंस को लेकर आप इट थोड़ी ना कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। तो ह्यूमंस दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स वाला जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये फेल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट ह्यूमंस को इट थोड़ी ना करेगा, वो दे लेकर आएगा फिर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक ईडियम दिया गया है आपको, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस। अब ये मान लीजिए किसी का चेहरा है और ये लंबा सा खिंच जाए नीचे की तरफ, तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है जो उदास हो जाता है, यानी कि उदास दिखना। कहते नहीं है मुंह क्यों लटका रखा है भाई, तो हम कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में, वाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस। तो यहाँ पर टू लुक सैडन्ड, यानी कि नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, वो। टू बी एक्साइटिक का मतलब क्या होता है, एक्सटैटिक का मतलब, इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा जॉयफुल या फिर एक्साइटेड होता है, खुशी होती है आपके अंदर। यूफोरिक का मतलब क्या होता है, यूफोरिक वर्ड देखो भाई अच्छा है, इसका मतलब भी होता है जब आपके अंदर अटर हैप्पीनेस होती है, यहाँ पर भी आप खुशी होते हैं, आप इंटेंस एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भी क्या होता है, जब आप उत्तेजित होते हैं। ठीक है, उत्तेजित होना, इलेक्ट्रीफाइड, जहां पर आप एक तरीके से थ्रिल्ड फीलिंग ले रहे हो। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब था टू लुक सैडन, जब आप निराश हो, दुखी हो। सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि किसके अंदर एक ग्रामेटिकल एरर दी गई है, तो हर स्टेटमेंट देखना होगा हमें। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी। आप लोग मुझे बताइए, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, तो यहां पर हमने इंडियन फोर्स यूज किया है, तो हम इंडियन फोर्स को क्या करेंगे, प्लूराइज करेंगे।
सो दैट के ये जो आर वाला स्टेटमेंट है इसके साथ मैचिंग हो सके। इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर लॉयलिटी होना चाहिए था, तो पहले वाले में गलती मिल गई भाई हमें तो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन मतलब जो एक जैसी ध्वनि होती है। दी ऑइंटमेंट विल हेल्प टू द वुंड, तो जो भाई आपने दवाई लगाई है वो वुंड यानी कि घाव को क्या करने में हेल्प करेगी, वो नील करेगी, हीविल करेगी या हील करेगी। तो हील होता है ना, हील मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज को ठीक करना, टू मेक हेल्दी अगेन, तो हील आपका यहां पर आता। ओके, ये वाला जो हील है, ये वाला हील कौन सा होता है, जो एड़ी होती है, ये वो वाला है। ये नील का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से कहते हैं भाई घुटने टेक, तो घुटने टेकना मतलब नील करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको इस आपके दिए गए सेंटेंस के अंदर। दी रेस्टोरेंट, बस यहीं पर रुक जाइएगा। रेस्टोरेंट की जो स्पेलिंग है वो बहुत ही कॉमनली आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो क्या लिखते हैं भाई हम, रेस्ट लिख दीजिएगा। रेस्ट को लेकर आपको क्लियर है, फिर उसके बाद AUR लगा दीजिएगा और उसके बाद एंट कर दीजिएगा, जैसे भी आपको याद रखना है। तो रेस्टोरेंट, ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट होती है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी बनेगी इस ऑप्शन नंबर 3 की। चलिए भाई हम आ चुके हैं अब क्लोज टेस्ट पर, तो पहले इस पूरे के पूरे आपके पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। द एडवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज and environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over, particularly in countries with high exposure and low capacity. While most climate related mobility currently occurs within countries, desperation and deteriorating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through migration. While climate change negatively impact everyone, everywhere, those already in vulnerable situations due to geography, poverty, gender, age, disability, origin, or other status, including migrant women who climate sensitive livelihood and children who are less able to survive extreme weather events are at the greatest risk of suffering harm. It is to recognize this reality and take meaningful action to protect the human rights of those most affected by climate change, including migrants. तो इस सेंटेंस के अंदर क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, स्पेशली महिलाएं, बच्चे जो ऑलरेडी अपने देश के अंदर अपनी बेकार सिचुएशन में, उसको लेकर ये जो पैराग्राफ है वो बात कर रहा है। ठीक है, करके अब चलो फिलिंग शुरू करते हैं। द एडवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो चलिए भाई क्या डिस्कस कर रहा है ये जो पैसेज है, वो डिस्कस कर रहा है जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के और उसके जो बुरे प्रभाव है। ठीक है, अगर आपको द एडवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ढूंढना है तो एवलेट्स अफेक्ट्स होंगे या इफेक्ट्स होंगे। अफेक्ट का मतलब होता है किसी और को प्रभावित करना, अगर मैं इफेक्ट की बात करूंगा तो ये क्या है, उसके कारण है। इफेक्ट्स, द एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उसके प्रकार होता है, कारण होता है, तो इफेक्ट्स आपका यहां पर आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा इसमें, क्लाइमेट चेंज के जो बेकार प्रभाव है। ठीक है, चले भाई आगे आएंगे। उसके बाद है ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विद हाई एक्सपोजर एंड लो व्हाट कैपेसिटी, लो अडेप्टिव कैपेसिटी। देखो अडेप्टिव का मतलब क्या है, ये पैसे से भी डिस्कस क्या कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उनको डिस्कस कर रहा है, और यहाँ पर जो नीड है कैपेसिटी की कि आप इसके प्रभावों के साथ कोप अप कर सके, उनको डील कर सके, उस पर ये जोर दे रहा है। तो जो सबसे सटीक शब्द है, क्या वो अडेप्टेड नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अडेप्टिंग, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा आपका एक तरीका जिसमें आप अपने आप को चैलेंजेस को लेकर एडजस्ट कर रहे हो, तो अडेप्टिव वाला जो ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। हाई एक्सपोजर एंड लो अडेप्टिव कैपेसिटी वाला जो यहाँ पर सिस्टम है वो सटीक बैठ जाता। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। अगला है भाई, यहाँ पर आइए। Desperation and deteriorating environment can also compel people to seek livelihood elsewhere through what migration। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अभी पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है, ह्यूमंस की जो मोबिलिटी है वो जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसकी वजह से
क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले चेंज की वजह से, जिसमें हम माइग्रेशन को भी देख रहे हैं। तो करेक्ट वर्ड आपका क्या आएगा? थ्रू व्हाट माइग्रेशन? थ्रू फास्ट माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन, रिगार्ड माइग्रेशन या फिक्सेट माइग्रेशन? इरेगुलर माइग्रेशन आपका इसमें सटीक नहीं जाएगा भाई। हाँ, वो माइग्रेशन से रिलेट होना चाहिए जो कि एक फिक्स पैटर्न में नहीं हो रहा है, वो बीच बीच में हो रहा है। तो इसे मैं थ्रू इरेगुलर माइग्रेशन कहूंगा। तो यहां पर आपका बी वाला जो ऑप्शन है इरेगुलर, वो इसके अंदर जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भी आगे आता है। चौथा देखिए, ज्योग्राफी, पॉवर्टी, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, ओरिजिन और अदर स्टेटस इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन हु क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स। अब ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? क्लाइमेट रिलेटेड जो मोबिलिटी होती है और जो कारक होते हैं जिसकी वजह से जो लोगों की मूवमेंट है वो प्रभावित होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो देखेंगे इसमें कौन सा है, डिपेंड फ्रॉम या डिपेंड ऑन। वुमेन हु डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स, तो डिपेंड ऑन वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अंतिम सवाल है ये आपका। ये पूछ रहा है कि it is to recognize this reality and take meaningful action. It is optional to recognize, imperative to recognize, resistant to recognize, it is secondary to recognize. बताइए आप। इट इज इम्पेरेटिव टू रिकॉग्नाइज। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? जो चीज आपके लिए बहुत ही अर्जेंट हो, जो आपको करनी ही करनी है। तो इट इज इम्पेरेटिव टू रिकॉग्नाइज, इस रियलिटी को आप अर्जेंटली समझिए और उसके लिए मीनिंगफुल एक्शन लीजिए सो दैट के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहां पर इम्पेरेटिव वाला जो ऑप्शन नंबर बी था वो करेक्ट लिया जाता। पैसेज का जो डिस्कशन है ना, हर पॉइंट पर उसको समझना है कि वो बात किसके बारे में कर रहा है। तो ये है भाई आपका आज का इस इंग्लिश के 25 सवालों का डिस्कशन। 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 होती है पूरी। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, बाकी के प्लेलिस्ट और मेरे एप्लीकेशन के लिंक, सब चीजें दी गई हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। करंट अफेयर हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हर चीजों से संबंधित कंटेंट आपको मेरे इस ऐप पर नजर आएगा। टेस्ट सीरीज हो हर एग्जामिनेशन की, तो एक बार ट्राई जरूर करना इसको आप। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।